अस्सलाम वालेकुम रज़ा अरुण भाई और मेरे सारे दोस्त। सबसे दोबारा मैं सनाउल्लाह सुमरो मुखातिब हूँ। दुनिया मेरी नज़र में पार्ट 2 के साथ हाजिर हूँ। तो जनाब, ये मैंने जो आपको बताया था पहले पार्ट में, मैं कोशिश करूँगा कि इस ग्लोब को सही तरीके से जितनी मेरी नॉलेज है उसको समझाने की कोशिश करूँ। पहले हम इस दुनिया को समझेंगे, फिर दुनिया के मसाइल पे भी आएंगे और गाहे बगाहे सीक्वेंस के साथ पूरी धरती को समझेंगे। उसके बाद फिर इंसान की इर्तिका को समझेंगे और आगे का सफ़र करेंगे कि इंसान कहाँ से चला था और किन मराहल से गुजरता हुआ आज के स्टेज पे पहुंचा है। ये एक बहुत बड़ी लंबी और दिलचस्प तवील कहानी होगी और मुझे यकीन है कि अगर दोस्त इसको गौर से सुने तो बहुत नॉलेज में इजाफा होगा और एक बहुत बड़ी अच्छी कैफियत होगी आप लोगों की। आपका अपना सनाउल्लाह सुमरो। आगे चलते हैं कहानी को पार्ट 2 में, दुनिया मेरी नज़र में, सनाउल्लाह सुमरो। दोस्तों, जैसा कि मैंने अर्ज किया था पहले पार्ट में कि माउंटेन रेंज का जिक्र हो रहा था कि दुनिया की सबसे लंबी माउंटेन रेंज चिली माउंटेन रेंज है, जो वेनेजुएला से लेकर चिली से होती हुई आखिर में अर्जेंटीना तक पहुंचती है। उसके बाद दूसरी माउंटेन रेंज यहाँ से मैक्सिको से शुरू होती है और ये उसकी ओरिजिनल पॉइंट है। यहाँ से ये सिलसिला चलता है। इसको कहते हैं रॉकी माउंटेन रेंज। ये दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है, जो मैक्सिको से होती हुई गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया से होती हुई ये यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से गुजरती हुई, फिर कनाडा से गुजरती हुई और ये आखिरी छेड़ा जो है नॉर्थ का अलास्का, ये स्टेट है अमेरिका की, और उसके यहाँ तक ये सिलसिला चला जाता है। ये उनके माउंटेन है जहाँ से बर्फ पिघलती है और मीठा पानी इन पहाड़ियों से नीचे आता है। जो इस तरफ वेस्ट की तरफ आके पैसिफिक में जाके गिरता है ये सारा पानी। और जो वेस्ट की तरफ बहता है तो ये सारी सरजमीन यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, फिर कनाडा को ग्रीन करता हुआ दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट रिवर मिसिसिपी रिवर यहीं से ही ओरिजिनेट होता है, ऊपर कनाडा से, फिर नीचे आके ये इस जगह पे आके डेल्टा करता है। तो ये जो ईस्ट वाली साइड है दोनों की कॉन्टिनेंट्स की, इन मीठे पानी के जज़ायर से फैज़ाब होते हैं ये इलाके। उसके बाद फिर आते हैं तीसरी दुनिया की माउंटेन रेंज की तरफ। तो जनाब, ये हमारी एशिया में, और बल्कि हम खुशनसीब हैं कि ये तीनों माउंटेन रेंज ओरिजिनेट होते हैं हुंजा वैली, नांगा पर्वत के करीब, जहाँ से एक पॉइंट है गिलगित के करीब, ये है नांगा पर्वत। दुनिया का तीसरा हाईएस्ट पीक है जो पाकिस्तान में है, और फर्स्ट जो है माउंट एवरेस्ट है जो नेपाल में है, सेकंड K2 है, थर्ड ये है, फोर्थ अफगानिस्तान के बॉर्डर पाकिस्तान में ही है ट्रिचमीर, और
5th पे हुंजा वैली के करीब जो चाइना शहर रेशम है वहीं से ही गुजरता है रक्का पोशी। ये है रक्का पोशी माउंटेन। ये तकरीबन 25,000 फीट से ऊपर ही है और 27,000 फीट तक ये अपना नांगा पर्वत है। और ये वो पॉइंट है जहाँ से ये इस जगह से तीनों माउंटेन रेंज यानी हिंदुकुश, कराकोरम माउंटेन रेंज एंड हिमालयाज, ये तीनों माउंटेन रेंज इस जगह से ओरिजिनेट होते हैं। और ये इंडस रिवर भी उसी के साथ ही बहता हुआ नीचे आता है। इसमें ये वाली जो पॉइंट है ये हिंदुकुश कहलाएगी, जो एक्चुअली ओरिजिनेट तो कराची से ही शुरू होता है। और गोरख हिल जो सिंध की 6,000 फीट की बुलंदी है, जो जहाँ पर बर्फबारी भी होती है, और सिंध की पहली पॉइंट है जहाँ पर ये बर्फबारी होती है। यहाँ से ओरिजिनेट होती हुई ये हिंदुकुश की पहाड़ी का सिलसिला शुरू होता है। ये कराची से शुरू है और ये मंचूर लेक पाकिस्तान की सबसे बड़ी लेक जो 7 के करीब है और दादू इंडस हाईवे पे है। और ये रहा 6,000 फीट की बुलंदी गोरख हिल जो डिस्ट्रिक्ट दादू में है, जो बहुत कम लोगों को इसका पता है। और ये सामने नौशहर और फेरोज, रैमिया खान और ये दादू डिस्ट्रिक्ट वगैरह, खैरपुर, नाथन शाह, मेहर वगैरह। तो ये हिंदुकुश पहाड़ी है जो कराची से ओरिजिनेट हो रही है और ये सीधा ऊपर नॉर्थ की तरफ जाती है और कोयटा से होती हुई ये ताजिकिस्तान तक चली जाती है। 2,500 किलोमीटर का ये माउंटेन रेंज है। उसके बाद तीसरी माउंटेन रेंज जो शुरू होती है वो यही गिलगित से ऊपर चाइना की तरफ जो जाता है ये एरिया, ये सारा कराकोरम माउंटेन रेंज है जो तकरीबन चाइना की तरफ जाता है। और ये दुनिया का दूसरा बड़ा डेजर्ट उसको टच करते हुआ ये माउंटेन रेंज जाता है। और इस डेजर्ट को गोबी डेजर्ट कहते हैं, जो सहारा के बाद दूसरा दुनिया का बड़ा डेजर्ट है। तो ये कराकोरम माउंटेन रेंज 3,500 किलोमीटर की है। और ये नीचे जो हिमालय ये यहाँ से ओरिजिनेट होता है, इसी जगह से गिलगित वाली साइड नागा पर्वत से ये जो एरिया है इस कर्दू से लेकर ये पूरा हिमालय कहलाएगा, जो कि 5,500 किलोमीटर का एरिया है, जो फिर पाकिस्तान से इंडिया के उत्तर अखंड, फिर नेपाल, काठमांडू से होता हुआ, फिर भूटान, फिर अरुणाचल प्रदेश इंडिया का एरिया है, फिर ये रंगून म्यांमार, और ऊपर तिब्बत का इलाका आ जाएगा चाइना का, और नीचे ये बांग्लादेश है, फिर ये इंडिया है। ये है दुनिया का तीसरा बड़ा माउंटेन रेंज। अगर इन तीनों माउंटेन रेंज जो कि इकट्ठे हैं अगर मिलाएं तो ये 11,500 किलोमीटर का हो जाएगा। इस हिसाब से ये दुनिया का सबसे बड़ा माउंटेन रेंज कहला सकता है अगर तीनों को हम मिलाएं। और इस माउंटेन रेंज की सबसे अहम खुसूसियत ये है कि ये इस माउंटेन रेंज का जितना भी मीठा पानी है ये दुनिया का सबसे बड़ा मीठे पानी का जजीरा है, और वो ज़ाया कम होता है और काम में आता है। इस टुकड़े पे चाइना की तरफ सिर्फ इस जगह से लेकर और इस जगह तक, यहाँ से सिर्फ और कराकोरम माउंटेन रेंज से जो दरिया निकलते हैं नॉर्थ की तरफ चाइना की तरफ, वो 56 रिवर्स हैं। और
इस तरफ जो दरिया निकलते हैं ये भी 7-8 बड़े मशहूर दरिया हैं, जिसमें ब्रह्मपुत्र जो इंडस का भाई कहलाता है वो भी यहाँ से ही ओरिजिनेट होता है। और इंडस और दोनों साथ ही ट्रेवल करते हैं, तिब्बत की इन माउंटेन ग्लेशियर से निकलते हैं दोनों रिवर, और ये आके बांग्लादेश में यहाँ इस जगह पे डेल्टा करता है और साथ ही समंदर में इंडियन ओशन में गिरता है। यह है ब्रह्मपुत्र। फिर इसी तरह ये जो लाइन है ये इंडिया के 38 दरिया है, जिसमें इनके मशहूर रिवर्स में गंगा, यमुना, सरस्वती, इसी तरह 38 रिवर्स है जो हिमालय से नीचे आते हैं और ये पूरी इंडिया को सैराब करते हुए फिर आके इस जगह पे बांग्लादेश में यहीं पर आके गिरते हैं इस समंदर में, इंडियन ओशन में। 2 o'clock p.m. और ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, जिसमें इतने सारे रिवर मिलके और इस जगह पे बहुत बड़ा रिवर बन जाता है और ये देखने वाला नज़ारा है। इसके ऊपर हमने कई मरतबा फ्लाइंग की है और जब भी हम कोलालमपुर और थाईलैंड की तरफ जाते हैं इसी के ऊपर से हम गुजरते हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग एरिया है दुनिया का। फिर ये 38 दरिया इंडिया के, फिर आता है पाकिस्तान। पाकिस्तान में भी 9 बड़े रिवर्स मशहूर है। सबसे पहले सतलुज, ब्यास, रावी, फिर चनाब, फिर झेलम, और उसके बाद आता है ये झेलम रिवर है जहाँ पर ये डैम भी बना था मशहूर। मंगला डैम यहाँ बना था और इसी तरह तरबेला जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम है वो यहाँ पर बना है। ये ऊपर से इंडस आ रहा है और तकरीबन इंडस जो है ये यहाँ से इस जगह से ओरिजिनेट होता है। तिब्बत का एरिया है और यहाँ से वो ट्रेवल करता हुआ 4,500 किलोमीटर का एरिया क्रॉस करता हुआ फिर ये यूं आके नीचे आता है पाकिस्तान की तरफ, फिर आके इस जगह पे वो डेल्टा करता है देवल बंदर छट्टा की तरफ। और ये है पाकिस्तान का सबसे बड़ा डेल्टा जहाँ पर ये इंडस गिरता है। ये है केटी बंदर का एरिया और इसमें इंडस, ग्रेट इंडस रिवर में आके पंजाब के 5 रिवर आके मिलते हैं मुल्तान से करीब, और उसके बाद फिर वेस्ट साइड से दरिया काबुल जो अफगानिस्तान से आता है और पेशावर के करीब 4 सदा से बहता हुआ नौशहरा से करीब अटक पर आके ये इंडस में पड़ता है और बीच में उसको साथ देते हैं दरिया सवाद, दरिया चित्राल, ये तीनों मिलके फिर नौशहर के करीब अटक में आके इंडस रिवर में पड़ते हैं। तो ये है तीसरा बड़ा माउंटेन रेंज दुनिया का। अब सर चलते हैं दुनिया के रिवर्स की तरफ। ये जो ब्लू कलर आपको नज़र आ रहा है ये है विक्टोरिया लेक, जहाँ पर तंजानिया, कीनिया, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी वगैरह ये कंट्रीज के सेंटर में है। मगर युगांडा, कीनिया और तंजानिया की तीनों कंट्रीज की इसमें बाउंड्रीज मिलती हैं और ये वो सरजमीन है जहाँ से कहते हैं कि इंसान की इर्तिका हुई थी और कहते हैं कि 5 लाख साल पुरानी खोपड़ी यहाँ से मिली थी जिसको होमो हैबिलिस कहा जाता है और इंसान का पहला झूला यही है अफ्रीका। यहाँ से इंसान ने इर्तिका की, फिर वो मुख्तलफ अदवार में ट्रेवल करता करता यहाँ से वो मिस्र से इस तरफ से फिर ये एशिया की तरफ भी इंसान बढ़ा है, फिर ये अफ्रीका, फिर इसी रास्ते से यूरोप से होता हुआ इंसान जो है पहुंचा है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया तक।
और न्यूजीलैंड तक। तो ये है वो अजीम रिवर जहाँ से इंसान की भी इर्तिका होती है और दुनिया का सबसे बड़ा रिवर है जो इस जगह से ओरिजिनेट होता है। और 6,500 से 7,000 किलोमीटर का ये रिवर है जो यहाँ से मुख्तलिफ लेक्स से निकलता हुआ आगे अपना सफ़र जारी करता हुआ ये फिर साउथ सूडान से होता हुआ खार्तूम जो इंडोनेशिया का कैपिटल है, और इधर एक और कंट्री है इसकी एथियोपिया। एथियोपिया से वाइट नाइल वो आके इस ब्लू नाइल में मिलता है और फिर दोनों रिवर मिलके आगे ट्रेवल करते हैं और फिर यहाँ से वो नाइल रिवर अपनी जवानी और भरपूर जोबन के साथ यहाँ से फिर वो नीचे ट्रेवल करना शुरू कर देता है और ये चलते चलते और घूमते घुमाते हुए ये सीधा इजिप्ट मिस्र में पहुँचेगा और यहाँ पर बहुत इसकी साइज़ बढ़ जाती है और आखिर में ये उसकी पोजीशन होती है। और ये है इजिप्ट का मिस्र का ये कायरा सिटी है और एहराम मिस्र भी यहीं पर ही है इस जगह पे। और ये फिर ये डेल्टा कहलाता है इंडस रिवर नाइल का डेल्टा यहीं फिर ये आके मेडिटेरेनियन में गिरता है। ये उल्टा रिवर है जो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाता है उल्टा और इस समंदर में जाके गिरता है क्योंकि ये ढलान वाली जगह है और ये हाइट से पीछे से बहता हुआ आता है। ये है दुनिया का पहला बड़ा रिवर। और दूसरा बड़ा दुनिया का रिवर नॉर्थ अमेरिका में मिसिसिपी रिवर है जो इस जगह से अलास्का के करीब से ऊपर से कनाडा से बहता हुआ फिर ये ट्रैवल करता हुआ लंबा और अमेरिका से घूमता हुआ इस जगह पे ये है मिसिसिपी रिवर का डेल्टा। तो इसी तरह ये 3 रिवर और चौथा बड़ा मशहूर रिवर रशिया में जो वोल्गा के नाम से है वो आके डेल्टा करता है आखिर में इस जगह पे। ये जो कैस्पियन सी मैंने बताया था ये है वो वोल्गा रिवर जो आके डेल्टा करता है और इस कैस्पियन सी यानी जो दुनिया की सबसे बड़ी लेक है इसमें आके पड़ता है। ये है वोल्गा रिवर रशिया का मशहूर और ये भी बड़ा लंबा चौड़ा ट्रेवल करके आता है और इसकी गहराई में जाएंगे तो ये सारा नज़र आएगा कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है। तकरीबन इसी एरिया से कहीं से ये ओरिजिनेट होके नीचे आता है। ये रिवर्स हो गए हमारे मशहूर। उसके बाद आते हैं डेजर्ट पे। ये जो येलो कलर आपको नज़र आ रहा है पूरा ये मराकश तक और सेरिलोन तक और इधर सऊदी अरब से ये तकरीबन शुरू होता है। सहारा डेजर्ट 8,500 किलोमीटर का ये भी अजूबा है इस ग्लोब का। और उसके बाद फिर तीसरा नंबर आता है इसका डेजर्ट्स में गोबी डेजर्ट चाइना का। ये हो गया डेजर्ट। अब आते हैं गल्फ। गल्फ उसको कहते हैं कि 3 तरफ से ज़मीन हो और एक तरफ से उसको पानी जा रहा हो तो ये है गल्फ। जैसे हमारा ये गल्फ पर्शियन गल्फ कहलाता है। मस्कत से शुरू होता है अबू धाबी से घूमता हुआ फिर कुवैत तक जाएगा। फिर ये जगह है जहाँ पर इराक और ईरान का बॉर्डर भी मिलता है। फिर ये ईरान से घूमता हुआ ये
गल्फ जो है ना कहलाएगा। इसी तरह बहुत सारे गल्फ हैं दुनिया में, और ये भी बड़ा गल्फ है जिसको बाल्टिक सी कहते हैं। ये भी बेसिकली गल्फ है, तीनों तरफ से ज़मीन है और इस तरफ से उसको रास्ता मिला है तो ये सी बना है, इसको बाल्टिक सी कहते हैं। और ये रेड सी है, और ये रेड सी इस हवाले से भी अहम है कि इसने दुनिया को बहुत करीब कर दिया। और ये जो चाइना यहाँ से सफ़र करता हुआ इस जगह से यूँ पूरा घूमता हुआ बीजिंग से ये है बीजिंग सिटी, और चाइना का रूट ये है येलो सी। यहाँ से उनकी शिप्स वगैरह ट्रेवल करती हुई पहले आती थी, और इतना बड़ा फासला तय करके ये नीचे से तकरीबन मलेशिया या सिंगापुर से होता हुआ फिर इंडिया से घूमता हुआ ये पूरा ट्रेवल करके, और यहाँ से ये फिर अफ्रीका से यूँ घूमता हुआ और फिर ये जाके यूरोप यहाँ तक पहुँचा था। और ये यूरोप का पहला मुल्क जो है ना ये पुर्तगाल है, और ये स्पेन है, फिर यहाँ से ज़मीनी रास्ता भी है, फिर ये फ्रांस है, स्विट्ज़रलैंड है, जर्मनी है, नीदरलैंड है, बेल्जियम है, और ऑस्ट्रिया है, हंगरी है, और ज़्यूरिख है, पोलैंड है। ये बड़े मशहूर यूरोप की कंट्रीज़ हैं। मगर जब 1765 में ये इटली ने ये स्विस कैनाल बनाया तो ये एक रास्ता क्लियर हो गया था। फिर यहाँ से शिप्स वगैरह जाया करती हैं, जो मैंने पहले भी बताया। ये है वो स्विस कैनाल, और यहाँ से वो लिंक है जिसका मेडिटेरेनियन से, और ये सीधा मेडिटेरेनियन में आके फिर ये पूरे तीनों कॉन्टिनेंट्स, यानी इस तरफ ये एशिया यानी जेरूसलम इसराइल से होते हुए, लेबनान से होते हुए, सीरिया से होते हुए, फिर टर्की से होते हुए, और फिर ये आएगा ग्रीस, यूनान, एथेंस। यहाँ से होता हुआ फिर ये यूरोप में एंटर हो जाएगा, ये इटली है, और इसी तरह घूमता हुआ फिर ये आएगा फ्रांस की हदूद में, फिर नीचे आएगा ये स्पेन आ जाएगा। स्पेन के बाद ये वो जगह है मोरक्को, जिब्राल्टर जिसे कहते हैं, ये वो जगह है जहाँ से इसको जगह मिली है, मेडिटेरेनियन बना जो एटलांटिक का पहला बचा था। फिर इसी तरह ये घूमता हुआ आएगा, और ये ट्यूनिसिया, लीबिया, फिर इजिप्ट आएगा, ये है मिस्र, फिर ये इसराइल। इसी तरह ये शॉर्टकट है रेड सी से, और ये मस्कत से शिप्स आती हैं और गल्फ से होती हुई अबू धाबी, दुबई से यूँ जाती हैं। तो इसी तरह ये मैंने आपको एक खाका बता दिया पूरे वर्ल्ड का कि ये सारा सिस्टम किस तरह चलता है। अब आगे चलकर मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि इंसान की इर्तिका जो हुई है वो यहाँ से हुई है। तो अगले पार्ट में मैं इंसान की इर्तिका की बात करूँगा। आपका अपना सनाउल्लाह सुन रहे हैं।